आने को लेकर रणनीति बनाई है। दूसरे राज्यों के नेताओं की एकजुटता पर भी जोर दिया है। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बनाने पर है। लोकसभा चुनाव में सीट बढ़ाने का भी लक्ष्य है। अभी से उम्मीदवार उतारने की कवायद सपा कर रही है। लोकसभा के लिए प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बनाने पर भी है और अन्य राज्यों के भी जो पार्टियां हैं उनसे जो है सहमति बनाने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। सपा ने 2024 के लिए अहम रणनीति बनाई है। खुद का वोट बैंक बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई है, जिससे राज्य के नेताओं की एकजुटता पर भी जोर दिया जा रहा है। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बनाने पर है। लोकसभा चुनाव में सीट बढ़ाने का भी लक्ष्य है। अभी से उम्मीदवार उतारने की कवायद कर रही है सपा। लोकसभा के लिए प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सहयोगी संजय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, समाजवादी पार्टी अभी से 2024 की तैयारियां कर रही है और यही वजह है कि लोकसभा के लिए प्रभारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। संजय, बिल्कुल। तो समय बताऊं आपको कि 24 का लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तकरीबन 1 साल का ही समय बचा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की अपनी जो अंदर खाने तैयारी यही है कि पहले से कैंडिडेटों की घोषणा कर दी जाए, जिससे उनको पर्याप्त समय मिल सके अपने लोकसभा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का। पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का, घर घर तक कैंडिडेट पहुँच सके, उसको लेकर के कवायद कहीं ना कहीं चल रही है। और यही वजह है कि प्रभारियों की नियुक्ति तो पहले ही कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लोकसभा में जिस जाति का आंकड़ा ज़्यादा होगा उसी जाति के प्रभारी के तौर पर और कैंडिडेट की घोषणा भी जल्दी की जाएगी, जिससे कि वहां पर जातीय समीकरण को भी दुरुस्त किया जा सके। दूसरी कड़ी अगर देखी जाए तो लोकसभा को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सर्व समाज को एक करके लेकर के चलने के प्लान में है। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में आपने देखा, और चाहे निकाय चुनाव हो या उपचुनाव, दोनों उपचुनाव की दोनों सीटों पर, चाहे स्वार की हो या फिर मिर्जापुर की 96 नंबर सीट, उस पर भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने का पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। और यही वजह है कि अब आगे आने वाले दिनों में उसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोकसभा के सांसद जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे, उसी स्तर पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति पर स्तर बढ़ेगा, हिस्सेदारी बढ़ेगी। और साथ ही साथ अन्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान का दौरा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का दौरा रहा हो, जिस तरीके से पूर्वांचल जो दक्षिण भारत है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरे लगे, और बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, उस बैठक के साथ भी कहीं ना कहीं जो निहित है वो देखी जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अन्य राज्य के जो नेता हैं उनसे आपसी तालमेल बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से बैठक हुई, वो बैठक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों ही उस बैठक में मौजूद थे, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें या तेजस्वी यादव की, वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं 24 की एक बड़ी पटकथा लिखने का प्रयास विपक्ष भी कर रहा है। और समाजवादी पार्टी चूंकि यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जा सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कवायद तेजी से चल रही है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किल